मैं आपसे एक बात बताऊं, भगवान राम को आप किस तरीके से पूछते हैं? नए वर्ड में बोले कि हाँ चलो ठीक है, तालाब में एंजॉय कर रही है, ठीक है, बाग तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। VFX 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 इतना खेला गया है इस मूवी में कि कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। हनुमान ये डायलॉग देते हैं कि जलेगी तेरे बाप की। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत। अभी हम मौजूद हैं नोएडा में। लोगों से बातचीत करेंगे कि आदि पुरुष फिल्म कैसी है, लोगों को क्या अच्छा लगा, उसमें कौन सी चीज़ें हैं और क्या डायलॉग है जो चेंजेस करने चाहिए या फिर पूरी की पूरी मूवी का बाइकआउट करना चाहिए। क्या नाम है आपका? गौरव। आदि पुरुष मूवी जो है भगवान राम का सम्मान या अपमान? मैं आपसे एक बात बताऊं, भगवान राम को आप किस तरीके से पूछते हैं? पूछ रहा हूँ, बताइए। एक धार्मिक और पारंपरिक तरीके से। ठीक है, अब भगवान राम के मूवी में आप देख रहे हैं कि सीता मैया जो है वो किसी नाविक के सहारे है और वो तालाब में ऐसे ही वृक्षण कर रही है। हाँ, उसे उस वर्ड में बोले तो वही बोलेंगे। नए वर्ड में बोले कि हाँ चलो ठीक है, तालाब में एंजॉय कर रही है। हाँ, तो सीता मैया वहाँ पे है और फिल्म उन पे फिल्माया गया है और बीच में राम जी जो हैं वो गाना गा रहे हैं और राम जी का नाम राघव रखा गया है, जबकि सीता का नाम जानकी रखा गया है। रावण का नाम रावण ही है और शूर्पणखा का नाम भी शूर्पणखा ही है। हैं, उसके बाद उस मूवी में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बिल्कुल भी काल्पनिक है। ठीक है, तो मतलब ऐसा समझिए ना। आपके अनुसार क्या वैकल्पिक है, क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए? पहले का जो ओरिजिनल रामायण है और इस आदि पुरुष जो मूवी है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? पहली बात तो ये है कि ये रामायण है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि उसका कॉपी वर्जन यहाँ पे यूज किया गया, कॉपी वर्जन भी यूज किया गया। तो इसके जो डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो आप सीधा सीधा ऐसा समझिए कि नींद से उठ गए हैं। ठीक है, बीच में इन्होंने अपने घर में गलती से रामायण की टीवी ऑन करके रखी हुई है। इनके माता पिता देख रहे होंगे, जो भी देख रहे होंगे, इन्होंने थोड़ा सा देख लिया है और उसके बाद देखने के बाद में इन्होंने पूरे फिल्म का चरित्र चित्रण कर डाला है। तो इस मूवी में ना राम की नगरी अयोध्या की बात है, ना दशरथ की बात है, ना कैकेयी की बात है। वहाँ से बात है जहाँ से राम वनवास में पहुँचते हैं और वनवास में पहुँचने के बाद जहाँ शूर्पणखा का नाक काटा जाता है, उसका भी कोई सीन नहीं है। हालांकि शूर्पणखा लंका जाके रावण को ये भी चीज़ें बताती है। और उसके बाद क्या होता है कि राम के लिए ये चीज़ होती है कि शूर्पणखा ये कहती है कि तुम जैसा बलशाली हमने नहीं देखा कहीं पे, तुम मेरे से ब्याह कर लो, कि तुम मेरे से शादी कर लो। ये चीज़ें आती है और राम ये कहते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी क्योंकि मैं किसी पत्नी का पति हूँ। अब ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर होती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, कहानी यहाँ से ये आ जाती है। VFX इतना खेला गया है इस मूवी में कि कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। अब सीता माता भिक्षा दे रही है तो ऐसे करके VFX खेला गया जैसे समझिए रावण के पास अद्वितीय शक्ति हो और उन्होंने सीता माता पे प्रहार कर दिया हो। सीता माता मूर्छित हो जाती है, कैद हो जाती है और रावण के साथ चल लेती है। क्या आदि पुरुष जो मूवी है उससे किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है? बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। अगर आप हिंदू हैं, आपने रामायण पढ़ रखी है, आपने रामायण को देखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ठेस पहुंचाने वाली चीज़ है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, जिनके बारे में ये कहानी कही जाती है कि उन्हें नरसिंहदेव ने अवतार दिया था कि आप ना दिन में मर सकते हैं, ना आप रात को मर सकते हैं, ना ही आप पृथ्वी पे मर सकते हैं, ना ही आप वायु में मर सकते हैं, ना ही आप कहीं और मर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, किनके साथ थी? हिरण्यकश्यप के साथ थी। अब इस मूवी के शुरुआत में ये चीज़ें बताया जाता है कि ये चीज़ें रावण के साथ थी। अब इन चीज़ों को सत्यापित कौन करेगा कि ये चीज़ें रावण के साथ थी? ठीक है, दूसरी बात ये है कि अब इसमें बोला जाता है कि हनुमान ये डायलॉग देते हैं कि जलेगी तेरे बाप की। ठीक है, बाग तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। हनुमान ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक मिनट के लिए मनोज क्या मुंतशिर ऐसे शब्द का प्रयोग रामायण से किसी मूवी को रिलेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई फालतू मूवी हो ना जो बहुत ज़्यादा बकवास हो, उसमें भी ऐसे अब्यूजिंग वर्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो रामायण है यार, आप उसकी काल्पनिक दिखा रहे हो, भले ही रामायण का नाम रामायण नहीं रख रहे हो, आदि पुरुष रख रहे हो, आप वहाँ तक की कहानी सुना रहे हो जो उसकी शुरुआत से अंत तक की कहानी हो, वनवास से अंत तक की कहानी हो।
आप उसमें ये चीज़ें आप ये यूज कर रहे हो कि जलेगी तेरे बाप की, हनुमान का ऐसा डायलॉग नहीं भाई, ये मैनेज नहीं हो सकता। ये तो ये दिख रहा है ना कि जो डायरेक्टर साहब है, जो स्क्रिप्ट राइटर साहब है, नींद से उठ गए, बीच में बिजली कट गई, उन्हें पता ही नहीं है कि बीच का सीन क्या है, और उन्होंने उसे अपनी मर्जी से डाल दिया। जो हमारा रामायण है उसमें राम जी का जो करेक्टर है उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तरीके से देखा जाता है और तौर पे देखा जाता है, लेकिन आदि पुरुष के करेक्टर में जो राम बनाया गया जिन्हें, दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाता है? पहली बात तो ये कि प्रभु श्री राम के जो पहले के जो पहले जो उनका जो मूंछ रखा गया वो पहले असुर के निशानी रहते थे। मूंछ या पूरा दाढ़ी रख देते हैं या फिर सिर्फ मूंछ रख के वो इस मूवी में उन्हें मतलब वो धर्म के नाम पे ना ये बस पैसे कमाने का एक धंधा चल रहा है बॉलीवुड में। तो पहला बात तो ये मूवी इसका तो कंट्रोवर्सी होना ही फिक्स है, इसलिए क्योंकि सीता माता का गला काट के मार दिया गया इन्हें, वो गलत है पहला बात। दूसरा बात, सीता माता को सफ़ेद साड़ी में दिखाया गया जबकि वो भगवा पहनती थी। इंद्रजीत मेघनाथ उन्हें बॉडी पूरा टैटूड था, तो वो पहले तो वो सब था नहीं। लंका को काला दिखाया गया, सोने की लंका थी जबकि रावण की। और ये रावण चमगादड़ पे तोड़ते नहीं थे, उनका दूसरी विमान थी। नेपाल में जो है आदि पुरुष मूवी पे बैन लगा दिया गया है, क्या अपने जगह भी बैन लगाना चाहिए? चूँकि लोगों का ऐसा मानना है ये कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं खराब कर रही है। आपका क्या इस पर राय है? हाँ, तो इसे बैन कर देना चाहिए क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए क्योंकि जो युवा पीढ़ी जो अभी ये रामायण के बारे में पुराने जो कथित कथन है वो उनके बारे में जो नहीं जान रहे हैं, वो इन्हें देख के वो उनके जो माइंडसेट है वो गलत विचारधारा। आपके अनुसार मूवी में क्या चेंजेस करना चाहिए? क्या इस मूवी को सबको देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए या फिर बैन करना चाहिए? पहली बात तो इनके जो डायलॉग्स हैं जो मनोज मुंतशिर साहब ने दिए हुए हैं वो खुद सिक्योरिटी लेते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डायलॉग्स गलत है। पहले के आप रामायण में देखोगे तो जो हनुमान जी हैं उनके जो डायलॉग्स थे वो मतलब रावण को सम्मान पूर्वक वो बात करते थे रावण से। और इसमें आप देख रहे हैं कि बाप ये सब बात करके अभद्र भाषा का प्रयोग करके यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो ये तो मूवी चलनी चाहिए नहीं, ये तो बैन होनी चाहिए फिलहाल मेरे। बैन होनी चाहिए। हाँ, आदि पुरुष मूवी जो है भगवान राम का सम्मान या अपमान? मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, आदि पुरुष मूवी किसी भी तरह से भगवान राम का सम्मान नहीं है, ये बिल्कुल अपमान है और मेरे हिसाब से इसे पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया है। जो माइंडसेट पहले से बना हुआ है उसका बिल्कुल खंडन करता है ये मूवी। तो मेरे हिसाब से इस मूवी को पूरी तरह से बैन करना चाहिए। क्या ये जो मूवी है वो किसी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है कहीं ना कहीं किसी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, ये सनातन धर्म को पूरी तरह से खंडन करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी का किसी को समर्थन देना चाहिए, पूरी तरह से खंडन करना चाहिए। और मैं योगी सरकार से निवेदन करूंगा कि इसे पूरी तरह से बैन किया जाए। नेपाल ने तो इसको हाल ही में बैन कर दिया। हाँ, वही तो, यही देखिए एकलौता सनातन धर्म को मानता है हमारा हिंदुस्तान, इतना भरा सनातन धर्म का सपोर्टर है, फिर भी देखिए हमारे देश में इस तरह की अभद्रता फैलाई गई है। तो मेरे भारत सरकार को भी बैन करना चाहिए इस मूवी को। पूरे सनातन धर्म को लज्जित किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसी कैरेक्टर हैं जिसे आपको लगता है कि परिवर्तन कर दी जाए तो मूवी ठीक ठाक चल जाएगी? देखिए, पहली बात जो इसमें अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया है, एक नंबर। और दूसरा जो हनुमान जी का जो दिखाया गया है मूंछ नहीं है, ये बिल्कुल सही भी नहीं है। और जो सीता माता और जो भी इसमें दिखाया गया है रावण और मेघनाथ को पूरा टैटू बना दिया गया। ये क्या है, पूरा मॉडर्नाइज कर दिया गया। जो हमारे मन में चरित्र चित्रण बना हुआ उसको पूरी तरह से खंडन करता है, इसलिए मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगा। आदि पुरुष जो मूवी है वो आने से पहले पूरे मार्केट में छाई हुई थी, आदि पुरुष आ रही है, लेकिन अचानक से लोगों के मन में कई तरीके के आदि पुरुष देखने के बाद कई सवाल उत्पन्न हुए। उस पर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जैसे ट्रेलर आया उसमें भगवान राम को कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव दिखाया गया, हनुमान जी को मूंछ नहीं दिया गया, सिर्फ दाढ़ी दी गई। ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व को आहत पहुंचा रही है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
आप एक युवा हैं और इस तरीके की फिल्में आ रही हैं, आपका इसका क्या राय है? क्या ऐसी फिल्में आने चाहिए भविष्य में या फिर इनमें प्रतिबंध लगाना चाहिए सेंसर बोर्ड को कि धार्मिक मान्यताओं को आहत पहुंचाई जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे हम युवा हैं और आने वाली पीढ़ी को अगर हम अच्छी शिक्षा देना है, अगर अच्छे विचारधारा से आगे ले जाना है तो ऐसे मूवी पर बैन लगाना चाहिए। हमारे धर्म को पूरी तरह से आहत पहुंचती है ऐसे मूवी को। ऐसे ही माइंडसेट से अगर चलते रहेंगे तो हमारे युवा पीढ़ी को हमारे धर्मों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए मेरे अनुसार इसे पूरी तरह से बैन होना चाहिए हमारे देश में। कि हम जो आदि पुरुष मूवी आई है, जो पहले से आने से पहले जो इसका ट्रेलर आया था वो सुर्खियां बटोरने में लगी थी, लेकिन आदि पुरुष के रिलीज होने के बाद लोगों के मन में कई तरीके की बातें आ रही हैं। लोगों का ऐसा कहीं ना कहीं कहना है कि जो आदि पुरुष मूवी है वो भगवान राम का जो मुख्य कैरेक्टर है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुँचाया जा रहा है और हिंदू धर्म और सनातन जो हमारा धर्म है उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसकी भावनाओं को आहत पहुँचाने का काम किया जा रहा है। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।